भैंस चराता था। भैंस समझते ना, काली काली भैंस दौड़ती। वो भैंस चराता था। गरीब लड़का, चप्पल पहनने का पैसा नहीं, रात का रोटी रखा हुआ ले जाए, दोपहर को 12-1 बजे तक वो भैंसे चराए, रोटी खाए नमक के साथ, चटनी रोटी, बस। मंत्र दिया। अभी गोएयर में इंजीनियर है, क्षितिज सोनी उसका नाम है, 1.5 लाख पगार है, अभी थोड़े दिन में 2.5 लाख हो जाएगा। अभी वो बोलता है मेरे को बापूजी से मंत्र मिला है, बापूजी जहाँ बोलेंगे वहीं शादी करूंगा, और संयम से रहता, मजबूत है। काय को लवर लवरी की बुरी नजर रखना, अपने क्लास फॉलो के बहन पर बुरी नजर रखना, भाई पर बुरी नजर रखना नहीं। 2 लड़की बस स्टैंड पे खड़ी थी, एक जरा देखने में सुंदर थी, तो वो लोफर लोग बोले आए है आज तो बस स्टैंड पे चांद निकला है, सुभान अल्लाह। वो लड़की हिम्मत वाली थी, अध्यात्म थी। ए कमला, ओ कमला, कमला तो पास में खड़ी है, ए कमला। तो लोफर लोग देखने लगा कौन सी इसकी कमला। बोले कमला कमला सुनो, आज तो बड़ा मैजिक हो गया, बड़ा जादू हो गया, आश्चर्य हो गया। हमने सुना है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, लेकिन इन लोफर उल्लुओं को दिन में चांद दिखता है। आए है ये मैं चांद हूं क्या? मेरा शरीर नाक उठा के दिखाऊं तो अंदर लीट पड़ी है, इनको मैं चांद दिखता हूँ। मेरे मुंह में तो थूक पड़ी, हर मरे हुए बैक्टीरिया की स्मेल पड़ी है, इनको चांद दिखता है। आंखों से तो कचरा निकलता है, इनको चांद दिखता है। कान में से क्या मैल निकलता है, इनको चांद दिखता है। मेरी चमड़ी हटाकर देखे तो हड्डियां, मांस, नस, नाड़ियां क्या क्या है, इन मूर्खों को मैं चांद दिखती हूँ। एक कैसा उल्लू है, एक कमला देखो उल्लू को अक्ल है क्या? बच्चे भी ताली बजाते, खानदान बच्चे हैं, शाबाश है, खानदान बच्चे हैं। लोफरों की रीत पर बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उनकी खिल्ली उड़ा के ताली बजाते बच्चे खानदान माँ बाप के हैं, खानदान स्कूल के मैनेजमेंट वाले हैं। तो बच्चियों को ऐसा बहादुर बनना चाहिए। और पढ़ने में याद शक्ति कैसे बढ़े मैं बताता हूँ। कितना भी कठिन आ जाए, यहाँ पर तिलक की रगड़ करके गम 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 बीज मंत्र है, तुम्हारी याद शक्ति के वो नाड़ियों है ना उनको तरंगित करेगा, स्मृति शक्ति। गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, ऐसा जप करके फिर पढ़ो। फिर भी याद नहीं रहता तो जीभ तालू में लगा के पढ़ो, फिर किताब बंद करो, फिर पढ़ो। चट से याद, फट से पास और झट से संसार सागर से पार, ऐसा पक्का जीवन। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। रॉक एंड पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। और हरिनाम कीर्तन से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
हरि हरि मेरे हरि 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 मेरे प्यारे हरि हरि शिव 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 भोले शिव 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 भोले शिव 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 राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 शक्ति भक्ति और मुक्ति जय हो। आनंद है, फिकर फेंक कुएं में, पक्का मानो मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं लवर का लवरी का सत्यानाश, मैं भगवान का भगवान मेरे बेड़ा पार। हरि ओम 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 रिपीट हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 हा हा हा। पावरफुल बनेगा कि नहीं बनेगा? ढीले ढीले रहेगा क्या? लवर लवरी के चक्कर में आएगा क्या? भगवान की भक्ति में आएगा? पवित्र आत्मा बनेगा? बच्चियां तेजस्वी बनेगी? किसकी बेटियां हैं? बापू की। बापू की बच्चियां पावरफुल होती है, मजबूत होती है। मैं सरकार को बोला थोड़े दिन तुम्हारा सरकार चलाओ, बाद में हमारे लाखों लाखों बेटे बेटियां हैं, अपने आप राज्य चलाएगा, केंद्र का भी सब जगह का। ऐसे पावरफुल बच्चे बन रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा दिखाते कि कईयों को स्कॉलरशिप मिलता, कईयों को क्या, कोई मिनिस्टर बन रहे, कोई कुछ बन रहे, कोई कलेक्टर बन रहे, कोई आईजी बन रहे। लौकिक विद्या में आध्यात्मिक विद्या मिला दो, सब पावरफुल हो जाता है। और लौकिक विद्या में रोक और पोप मिला दो, एड्स की बीमारी। एक साल में मेरे को बोलने में शर्म आती, लेकिन तुम समझदार है, मैं बोल देता हूं। एक साल में बहुत गंदी बात है, शर्म आती मेरे को, लेकिन बोलना पड़ता है। वो विदेशी लोगों का स्कूल कॉलेज में अमेरिका में 13 साल की लड़की से लेके 19 साल की लड़की स्कूल कॉलेज में जाते, एक साल के अंदर 25 लाख कन्याएं, 25 lakhs प्रेग्नेंट हो जाती है वो पाप करके। 10 लाख कन्याएं अबॉर्शन कराती, 15 लाख कन्याएं बच्चों को लेकर माँ बाप और सरकार के माथे पड़ी। ऐसा हमारे देश में गंदगी नहीं आने देंगे, संयम में बच्चों को बनाएंगे। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा लड़का हो गया, 18-19 साल का था, उसका बाप मर गया और फिर वो किसी बुरी संगत में बहुत गंदा हो गया, बुरे दोस्तों के साथ। वैश्या के पास जाता था, वैश्या ने देखा कि बहुत धनी व्यक्ति है, इसका बाप तो मर गया, इसका भाभी इसको बहुत प्रेम करती है, तो बोले ये लाके दो वो लाके दो, तो घर में से चोरी करके नंग अंगूठी ये वो देता था। एक दिन उसने हार मांगा और कंगन मांगे, तो भाभी सो रही थी, उसका हार और कंगन उतारा। भाभी समझ तो गई ये उतार रहा है मेरा देवर बेटे जैसा है। फिर जांच करा तो ये वैश्या के संपर्क में है। तो भाभी ने एक दिन उसको बोला कि तुम तेरे पिताजी मर गए, माँ बचपन में मर गई, मैं तेरी माँ बराबर हूँ, अब तू ऐसा करता है बेटा, ऐसा ठीक नहीं। ऐसा करके माँ के भाव से समझाया। अभी ये मेरे और भी जो तिजोरी में गहने पड़े देती हूँ, जाके वैश्या को बोलो कि वो तो बेशर्म होती है, तू नग्न होकर अपने हाथ पीछे से निकाल, तब मैं ये गहने देता हूँ तेरे को।
और जब वो दे तब देखो तो कैसा अंग है, शरीर में क्या भरा है। माँ काली का स्मरण करना, काली माता तुझे सत बुद्धि देगी तो असत आसक्ति से, असत काम से, असत चोरी से, असत कर्मों से बचकर माँ काली तुझे सत चित्त आनंद ज्ञान और सामर्थ्य देगी। माँ के ऊपर श्रद्धा थी, भाभी को माँ के तुल्य मानता था। आंध्र प्रदेश का वो वेमना लेके गया और वैश्या को बोला तो वैश्या ने वो हाथ अपने पैरों के नीचे से निकाले तो वेमना ने देखा कि मैं कैसा वैश्या के शरीर में फंसा। माँ काली बचाओ, माँ 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 माँ। आंध्र प्रदेश के भूमि चित्तल गांव रेड्डी जाति के वेमना का मन तुरंत पवित्र हुआ और वापस ले आया। गहना और भाभी के चरणों में गिरा। तुमने मेरी आंख खोल दी। ये हाड़ मांस के शरीर में कुछ भी नहीं है। जीव का अज्ञान हो गया, उसको असली आत्मा का ज्ञान नहीं। जीव का असली आत्मा में प्रेम नहीं, इसलिए हाड़ मांस में प्रेम करता है। असली परमात्मा का सुख नहीं, इसलिए नकली विकारी सुख में बर्बाद होता है। माँ तुमने मेरे को बचाया, मुझे माफ करो, मेरे को सच्चा रास्ता दिखाओ। तो माता रूप भाभी ने कहा कि अभी अभी काली माँ के मंदिर में जाओ और माँ को बोलो, माँ तुम हमें दीक्षा दो, हमें मंत्र दो। और मैं माँ को प्रार्थना करती हूँ, मेरी माँ की भक्ति पक्की होगी तो माँ तुमको दर्शन देगी, तुमको दीक्षा देगी। वेमना जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो पापी है। वो मरने के बाद नीच योनियों में जाता है, पिशाच योनियों में, वृक्ष योनियों में जाता है। या तो गुरु तुमको दीक्षा दे या तो भगवती माता दीक्षा दे, लेकिन दीक्षा मिले फिर तुम साधना करना तो तुम्हारा सतचित आनंद आत्मा का सामर्थ्य और प्रेम प्रकट होगा। बेटा जाओ, माँ तुम्हारा कल्याण करे। वो वेमना गया माँ काली के मंदिर में। वो वैश्या का संग में तो उसको चोट लग गई थी। संसार कुछ भी नहीं है, धोखा है। जिधर जिधर सुख खोजता उधर से ही दुख मिलता है। माँ 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 काली, माँ मेरी माँ माँ। भगवान को अपना मान के पुकारते और सच्चा विश्वास रखते तो अंतर्यामी भगवान आत्मा और परमात्मा व्यापक उनको तो पता हो जाता है। जैसे सिम कार्ड से सैटेलाइट से आदमी जुड़ जाता है, ऐसे गुरु मंत्र से भगवान के नाम से ये जीवात्मा परमात्मा की स्मृति से जुड़ जाता है। वो प्रभात होते होते अंतरात्मा वो आद्य शक्ति चित्ती माँ के रूप में प्रकट हो गई। था तो अंतर में बाहर प्रकट हो गई। जैसे अंतर में होता है चैतन्य और स्वप्न में कितना प्रकट हो जाता है। ले वेमना, माँ काली, क्लीम कालीम नमः, क्लीम कालीम नमः, क्लीम कालीम नमः जप करता जा। किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा बोलना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। और ओम का जप करके शांत होते जा। या फिर तेरे को भी शांति मिलेगी, सामर्थ्य आएगा, भगवान तेरा भला कर। मैं तो अंतर्धान हो गई, अंतर में आ गई। फिर वेमना तो लग गया और जप करते करते चुप हो जाता था और विश्रांति मिलती थी। और विश्रांति मिलती थी तो कभी प्रकाश दिखे, कभी शरीर में ऐसा झटका लगे आत्मशक्ति जागृति का, कभी हंसी आवे, कभी नृत्य होए। ऐसे करते करते उसके अंतर आत्मा का शक्ति जागृत हो गया। अब तो वेमना लड़का नहीं रहा, वेमना महाराज, वेमना महाराज, वेमना जी महाराज। उनका लोग दर्शन करने आते थे। और महाराज एक बार वो वेमना जी किसी ब्राह्मण के यहाँ गए, गरीब ब्राह्मण था तो उनकी चीज वस्तु को हाथ लगाया और सुवर्णमय करके दे दिया। वो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, आगे पीछे पूजा करने लगा।
वैसे तो बहुत लोग उनका दर्शन, उनका सत्संग सुनकर आनंदित होते, फिर वो जो प्रवचन करते वो ग्रंथ लिखा गया, वेमना योग दर्शनम, वेमना तत्व ज्ञानम, 2 पुस्तक अभी उनकी उपलब्ध है। कहाँ तो एक लड़का पापी के संग से वैश्यागामी बन गया और कहाँ मंत्र के प्रभाव से महापुरुष महामना 1008 स्वामी वेमनानंद जी महाराज बन गए। वेमना योग दर्शनम, वेमना तत्व दर्शनम, 2 पुस्तक उनकी आंध्र प्रदेश में। ये रेड्डी जाति का यश फैलाने वाले वेमना महाराज हो गए। वैलेंटाइन डे मनाएंगे, वैलेंटाइन डे वेरी हार्मफुल, लवर लवरी एक दूसरे को फूल देगा, मिलेगा, सेक्सी विचार उठेगा, धातु रज क्षरण होगा। दिन में सेक्स करने से आदमी जल्दी कमजोर हो जाता है। दिन में जो सेक्स करते हैं या ज्यादा जवानी में शादी में करते हैं तो उनको अवसाद जल्दी हो जाता है, वायडे हो जाते। पत्नी अच्छी लगी लेकिन तू सत्यानाश मत कर अपना। पति अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा, नाक ऊपर करके देखो तो नीट पड़ा है, मुंह में तो मरे हुए बैक्टीरिया का थूक और बदबू है, और शरीर का चमड़ा हटा के देखो तो क्या भरा है, मल मूत्र विष्ठा, फिर भी अच्छा लगता है। तो वो आत्मा परमात्मा के कारण, उस परमात्मा की प्रीति के नाते पत्नी का पालन पोषण कर, पति की सेवा कर, कभी कभी संयम से बच्चे को जन्म दे तो बच्चा भी तेजस्वी होगा। बेशरम लोग बगीचा में छोरी छोरे जाते, एक दूसरे को पकड़ते, स्पर्श करते। क्या भारत का जुआन सत्यानाश के तरफ जाता है। वैलेंटाइन डे नो, गणपति दिवस मनाओ। गणपति ने शिव पार्वती का पूजन किया और शिव पार्वती ने उनको गले लगाया और आशीर्वाद दिया प्रीति पूर्वक, बेटा तो उम्र में तो छोटा है कार्तिक से, लेकिन तेरी समझ अच्छी है, तेरा पूजन पहले होगा। तो ऐसा गणेश शिव पार्वती मातृ पुत्र दिवस मनाओ, पिता पुत्र दिवस मनाओ। बच्चे माँ बाप का पूजन करे, तिलक करे, उनको हार पहराए, आरती करे, और माँ बाप बच्चे को तो त्रिलोचन भवा, ये बाहर की चर्म आंखों से बुद्धि की आंख तेरी ज्यादा विकसित हो। और बच्चे को बच्ची को सिर पे हाथ घुमाए और फिर ऐसी माँ तो करती है ना। और बेटी पूजन करेगी, बेटा पूजन करेगा तो माँ बाप का दिल खिलेगा तो बच्चे का कितना भला होगा। मातृ संतान दिवस मनाओ, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना, नहीं तो मारूंगा फिर, समझते ना। कहे को वैलेंटाइन डे मनाना, वो फूल देगी, वो फूल देगा, आई लव यू, आई सत्यानाश यू, कमर कमजोर कर देगा यू, आई लव यू। जूता सुंगाओ एक दूसरे को, लव तो क्या करेगा, कमजोर बना देगा, जल्दी बुद्धि बना देगा, लव करता है। लव तो निर्दोष है, ये तो काम विकार को लव बोलते। छी, प्रेम तो निर्दोष होता है, प्रेम तो अल्लाह से परमात्मा से मिलाता है। प्रेम में और काम में क्या फर्क है पता है तुमको? बहुत फर्क है। काम कमजोर करता है और निर्दोष प्रेम बलवान बनाता है। काम में झगड़े होते, तलाक होता है, प्रेम दिन दिन बढ़ता है। प्रेम में परमात्मा की कृपा होती है और काम में विकारों की उत्तेजना होती। समझ गए? तो लव माना प्रेम, और काम विकार में बाद में अशांति आती है और प्रेम में शांति बढ़ती है। प्रेम में निर्विकारिता और काम में विकार, प्रेम में अविनाशी और काम में नाशवानता। काम जड़ शरीर में ले आएगा, हाड़ मास में, और प्रेम चैतन्य परमात्मा में ले आएगा, है ना। कामना में इच्छा बढ़ती है और प्रेम में इच्छा शांत होती है। इच्छा शांत होने से बुद्धि तेजस्वी होती है। चाहे 3 पढ़ाओ तभी भी सबका बाप बन जाएगा, इच्छा शांत होने से। हर इच्छा बढ़ गई तो चाहे 50 पढ़ाओ, तुच्छ हो जाता है। दारू पी के पड़ा रहता है मूर्ख, बिलियन टिलियन न रहते, क्या हो गया?
मैं प्राइवेट बात बोलता हूं, किसी को बोलना नहीं है। रावण को अपनी हार देख रही थी तो कुंभकर्ण को जगाया, भाई मैं गलती से सीता को लाया और सीता तो पवित्र है, मेरी हिम्मत नहीं होती सीता को साथ कुछ ज्यादा जबरदस्ती करने की। अब तो राम की युद्ध में हमारा सर्वनाश हो रहा है, तुम कुंभकर्ण है, तुम तो 6 महीने तक सोते 6 महीने खाते, मैं तुमको जगाया, सारी बात बताया। तो कुंभकर्ण बोला तो तुम तो रूप बदलने की विद्या जानते हो, तो तुम राम जी बनकर जाओ सीता के पास, तो सीता जी तुमको पतिदेव करके स्पर्श करेगी तो सीता का तपस्या कम हो जाएगा, तो फिर राम पर विजय हो जाएगा। अरे बोले कुंभकर्ण तुम क्या मेरे को बताते, मैं सब पापड़ बेल के थका, मैं राम का रूप बनाने के लिए राम 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 चिंतन करता हूँ, तो तेरी भाभी मंदोदरी भी बहन जैसी लगती है और मेरा काम विकार भी चला जाता है। जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। महात्मा गांधी यूरोप में शेख मेहताब के साथ कॉलेज कर रहे थे, LLB कर रहे थे, तो शेख मेहताब बोला उधर सुंदर गोरी गोरी लड़की है, ऐसा है वैसा है, चलो, तो महात्मा गांधी को वहां ले गए। गांधी जी को मैं महात्मा क्यों बोलता हूँ कि बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनके साहित्य से मैं उनको स्नेह करता हूँ। तो गांधी जी लिखते हैं कि मैं शेख मेहताब की दोस्ती के असर में आकर वैश्या के द्वार पर गया, लेकिन वहां चट से मेरे को याद आया, मेरी माँ ने मेरे को पानी दिया था हाथ पे कि विदेश जाता है वहां सेक्सी लोग ज्यादा होते हैं, तो शराब मांसाहार और स्त्री गमन बेटा तू नहीं करेगा, मेरे को वचन दे, भगवान राम साक्षी है। तो भगवान राम की साक्षी में मैंने वचन दिया और मैं ये वचन तोड़ रहा हूँ, अब मेरी तो ताकत नहीं, बच जाऊं, राम राम राम। और मैं ऐसा बोलने लगा, मैं मतलब मोहनलाल यूरोप में, राम राम। ओ मेरे राम के नाम से राम राम तो इधर बोला और तीर होकर वैश्या के मन को लगा, मेरे को देखकर उसने नाक भौवें चढ़ाई और मेरे को मूर्ख ऐसा डांटा मैं तो सिर पे पैर रख के भागा, फिर बच गया। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ, 3 बार। और फिर मेरा राम राम रक्षमाम राम राम, तो वैशा के हृदय में भी राम राम रोम रोम राम राम, उधर से मेरे को फायरिंग वॉल में पाया। तो आपको कभी काम सताए तो राम राम राम, फिर अपने बिस्तर पर तकिए पर मुन्ना की माँ याद आती हो अथवा कोई लवरी याद आती हो तो माँ को याद करके पेन से नहीं, बॉल पेन से नहीं, उंगली से माँ का नाम लिख दो और राम राम जप कर सो जाओ, तो काम विकार में शांति आएगा। दूसरा भी एक मंत्र है जो ब्रह्मचर्य संयमी बनाता है, काम विकार में रक्षा करता है, सपन दोष की बीमारी को दूर करता है, हस्त मैथुन की आदत को नियंत्रित करता है। वो मैं मंत्र बताता हूं, तुम जपेगा तो रक्षा होगा। कितना भी धार्मिक बनो लेकिन संयमी नहीं है तो धर्म का शक्ति ऊपर के केंद्र में नहीं आता, फिर नीचे चला जाता है। तो बापूजी और बेटे जी में इतना ही अंतर है। बापूजी कैसे बनते कि जो जप तप करते हुआ ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में आती है, तो बापूजी हो गए। और नहीं तो नीचे के केंद्र में आता तो फिर करते रहे जिंदगी भर। ये मंत्र एक शब्द का है, 21 बीज मंत्र है। जैसे ओम एक है वो बड़ा ताकत रखता है, ऐसे 21 मंत्र है एक एक, अब वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जनरेटर खट 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 करता है, टीवी भी चलती है, गीजर भी चलता है, फ्रिज भी चलता है और पंखा भी चलता है खट 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 से। ये मंत्र है घम 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 घम। ये मंत्र जप करने से काम विकार में आराम मिलता है,
विकारी जीवन से रक्षा होती है। घम 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 थोड़ा देर जप करो और ललाट में इस मंत्र राज को देखो। ओम घम 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 घम। हमारे विकारों में शांति हो। ब्रह्म स्वरूप ऋषि, परमात्मा स्वरूप देवता, सिद्धिदाया का घम मंत्र हम प्रणाम करते, ऐसा प्रार्थना करके फिर जप करो। ओम घम 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 घम। इसको पक्का करना है तो जीभ ऊपर तालू में लगा दो और मन में बोलो, बिल्कुल पक्का हो जाता है। जब भी कुछ पक्का करना है तो जीभ ऊपर लगा के फिर मन में करो तो पक्का। ऐसे बच्चे भी अच्छे परीक्षा में पास हो जाते। कैसा टेक्निक मिलता है सत्संग में, बहुत ज्ञान मिलता है। पान मसाला खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इससे जिंदगी खोखली हो जाती है। नागपुर में होलसेलर है सुपारी वाले, उन्होंने मेरे को बताया कि गोदाम लेते हैं उसमें सोन कीड़े, महाराष्ट्र में सोन कीड़े बोलते, अपना धनेरे बोलते, जो चने मूंग मटर में लाल लाल जंतु पड़ जाते। बोले वो धनेरों वाला गोदाम में सुपारी की बोरियां रखते, एक एक सुपारी में 10-12 धनेरे घुसते, तब भी वो पान मसाले वाले खरीद करते। सुपारी पीसने के साथ वो धनेरे जंतु पिस जाते और उनका भी टेस्ट और नशा बनता है। और जो दिया जलाते और चिपकलियां होती है ना पूंछ वाली, कुछ चिपकलियां, एक बार तो अखबार में मैंने फोटो देखा, चिपकली पीसने में रह गई तो उसका हाड़ पिंजर भी पान मसाले के पैकेट में से निकला। तो मरी हुई चिपकलियों को कहीं पालते, जैसे मच्छियां पालते, जैसे चिपकलियां पालते, फिर वो पान मसाले वाले चिपकलियां खरीदते। तो चिपकलियों का पाउडर और धनेरे का पाउडर और सड़ी गली सुपारी, तंबाकू, जिससे नशा चढ़ता है, धातु कमजोर होता है, ऐसा पान मसाला खा के अपनी जिंदगी क्यों खराब करो। पान मसाला जब छोड़ना चाहो तो 100 ग्राम सौंफ ले लो, 10 ग्राम अजवाइन डाल दो, 2 नींबू निचो दो, थोड़ा सा काला नमक सेक के रख दो। जब पान मसाले की आदत वाले को तकलीफ हो तो उस समय वही खा ले तो पान मसाला छूट जाएगा। दारू छोड़ना है तो 10-12 ग्राम किशमिश धो के रख दे, जब जरूरत पड़े 2-2 दाने मुंह में दबा के रखे, दारू पीने की आदत छूट जाएगी। काय को अपना मनुष्य जीवन दारू में, पान मसाले में, फालतू की बक में, किसी के निंदा में क्यों खर्च करे। सत्संग नहीं होता है तो पढ़े लिखे लोग कैसे कैसे होते हैं। मैं अफ्रीका से रात भर की मुसाफरी करके लंदन जा रहा, हाँ, तो सुबह लैंडिंग हो उसके पहले वो लेडियां सब अपना मेकअप का सामान लेकर, रात भर की तो मुंह में बदबू थी, जहाज में पूरी बदबू आ रही थी। जहाज उतरने वाला हो तो लेडियां क्या करे, मुंह में वो लाली होती है ना, पशु पक्षियों की हत्या हिंसा से खून से बनी हुई लाली, अच्छी केमिकल जो कुदरती होठ और कुदरती रोमकूप उसको भी बर्बाद कर दे, ऐसी लाली मुंह में डालती और थूक मिला के गालों पे लगाती, और कोई गुलाबी कुछ पाउडर आंखों के ऊपर लगाती और इधर काजल लगाती, फिर ऐसा वैसा तो थूक कर ठीक ठाक करती। अब क्या करूं, आंखें बंद करूं तो घुस जाए अंदर, इसीलिए बाहर से भी हम देख लेते थे। हाँ, जब जहाज उतरता था तो कईयों के तो पति लेने को आते थे, कईयों के दोस्त फ्रेंड जो भी कुछ हो, जब मिलते न तो एक दूसरे को यूं चिपकते और वो चूसने लगता। मैं क्या, ए बेवकूफ गधा क्या है, ए पढ़े लिखे मूर्ख, सुख के लिए क्या चाट रहे, अच्छी। इससे तो हमारे भारतवासी अच्छे के राम जी को, ठाकुर जी को भोग लगाए, घंटी बजाए, मक्खन मिश्री खाए, तू थूक चाट रहा है मरे हुए जानवरों की।
है केमिकल सहित लाली को चूस रहा है, चाट रहा है। क्या पढ़ाई लिखाई हुई। जिनके जीवन में सत्संग नहीं, वो अभागे बेचारे सुख के लिए क्या क्या करते, फिर भी दुखी रहते लोग। पत्नी को डाइवर्स हो, पति को डाइवर्स हो, फलाना फर्नीचर बदलो, कार बदलो, कारपेट बदलो, टीवी बदलो, वीसीआर बदलो, ये बदलो, फास्ट बदलो 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 बदलो। अरे मूर्ख, कितना भी बदलेगा, कितना भी नया पैक, नई पैकिंग, नया माल, ये नया 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 नया, वो नया नया में तू सत्यानाश मत कर। सूर्य नारायण इतने पुराण पुरुषोत्तम है, फिर भी नित्य नए। ऐसे तेरा पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा है, उसमें गोता मार तो नित्य नवीन रस आएगा, नित्य नवीन अमृत बरसेगा। यार शरीर ढका रहे, पवित्रता से बने रहे, अपना वेशभूषा देकर सज्जन आदमी की तो सज्जन भावना हो, लेकिन लोफर को भी हमारे प्रति सद्भाव हो। ऐसे कपड़े लड़के लड़कियों को पहनना चाहिए, ये सद्बुद्धि है। बुरी नजर से किसी बहू बेटी को देखते अथवा किसी युवक युवती को देखते तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होते, हे भगवान, हे लक्ष्मी, नारायण नारायण। लड़के की बुरी नजर होती है तो माँ 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 माँ, अम्बे अम्बे, काली, भगवती, सरस्वती, माँ का चिंतन कर। और लड़की की बुद्धि खराब होती तो हे गोविंद गोपाल, हे प्रभु शिव हरि नारायण, हे हनुमान जी, हे शिव जी, हे राम जी, रक्षा करो। कई बच्चों को, युवकों को सपन दोष की बीमारी होती है, अथवा कई हस्त मैथुन अथवा लड़कियां आपस में कुसंस्कार के कारण शरीर की सत्यानाश करने की आदत में आ जाती है। इससे बुद्धि कमजोर हो जाएगी, याद शक्ति कमजोर हो जाएगी। युवा धन पुस्तक पढ़ना और आंवले का चूर्ण 3 ग्राम लेकर हनुमान जी का स्मरण करो, भीष्म जी का स्मरण करो, मेरे गुरुदेव का स्मरण करो, और वो 3 ग्राम फाक लो पानी से। धातु मजबूत होगा, वीर्य नाश होने से बचेगा और बुद्धि का ओज बढ़ेगा। धातु तो सार है। एक व्यक्ति जली हुई तपी हुई सलाखा पकड़ लेता था, लोहार के यहाँ जाए और लोहार एकदम अग्नि में है, एकदम लाल चोड़ कर देवे हथियार को, और वो आदमी ऐसे उठा ले। बोले तुमको ये शक्ति कैसे आ गई? बोले मैं तो बहुत हल्का आदमी था। ये मेरे गुरुदेव ने बताई कथा। एक सुंदर औरत थी, नई शादी करके आई थी, मेरे पड़ोस में रहती थी। उसको देखकर मेरे मन में होता था कि ये मेरे पास आए तो कितना अच्छा। मेरे पत्नी तो मायके गई थी और हमने भी शादी की थी, लेकिन मेरी पत्नी से मेरी इतनी नहीं बनती थी, तो मैं कैसे भी करके पड़ोस की उस बाई से अपना काला मुंह करना चाहता था। मैंने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बाई की बुद्धि शुद्ध थी, तो भाई भाई करके बात करे, वो मेरे फंसावे में आई नहीं। मैं सोचा कि चाहे कितना खर्चा हो जाए, कितना रुपया हम लग जाए, इसके पति को फौसला के भईबंदी करके इस बाई को अपनी प्रेमिका बना दो। लेकिन उसका पति भी सीधा साधा था और वो भी मेरे पकड़ में नहीं आया। एक दिन रात को वो बाई मेरे घर आ गई और मेरे को बोलती है कि तुम मेरे साथ जो गलत संबंध रखना चाहते थे, तुम मेरे को कभी कभी आंख मार देते थे, तो आज तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। तो मैं चकित रह गया, मेरे सारे दांव विफल हो गए और आज ये सुंदरी सज धज के आई है और बोलती है मेरे साथ संभोग कर सकते हो। ये क्या आश्चर्य! पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा ये कैसे तुम्हारा विचार बदल गया? बोले मेरे पति कर्जे में डूब गए और उनको आत्महत्या करने की नौबत आ गई। उन्होंने मेरे को कहा कि तू अपनी इज्जत बेच कर भी, किसी से संभोग करके भी पैसा ले आ, नहीं तो मैं आत्महत्या करता हूं। तो तुम मेरे पीछे दीवाने थे और पैसे वाले भी हो, तो मेरे को कर्जा चुकाने के लिए इतने हजार। अरे बोले कोई बात नहीं, और भी ले जाओ।
बोले ऐसे नहीं लूंगी, तुम पहले अपना काम विकार पूरा कर लो। तो मैं तो घर में अकेला था, मैंने दरवाजा बंद किया, वर्षों की मेहनत से विफल हुआ और आज घर बैठे परी आ गई है। हाय मेरा भाग्य को मैं सराहने लगा। जब बुद्धि कमजोर होती है, तामसी राजसी होती है, तो भोग मिलता है तो समझता है मैं भाग्यशाली हूं। अरे उस दिन तो रोना चाहिए कि मैं अभागा हूं, परमात्मा सुख छोड़कर विकारों में गिर रहा हूं, रोना चाहिए। लेकिन बुद्धि जब दुर्बुद्धि होती है तो समझता क्या है, आई एम वेरी लक्की। लवरी समझती मैं लक्की हूं, लवर समझता है मैं लक्की हूं, और थोड़ी देर के बाद दोनों जक्की हो जाते हैं और लड़ते हैं, तलाक देते हैं आपस में। काहे के लक्की? दुर्भाग्य को सौभाग्य समझाती है दुर्बुद्धि, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि। जो भगवान का ध्यान करते उनकी बुद्धि सात्विक बनती, अच्छा निर्णय देती है, अच्छी समझ देती। कमर सीधी बेटे बेटियां, देखो झुक के बैठने की आदत है ना तो मन कमजोर रहेगा, गुलामी वाला मन रहेगा, दब्बू मन बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे साधक, मेरी भक्त, मेरी बेटियां, मेरे बेटे दब्बू बन जाए, उन पर दूसरे लोग रुबाब लगावे, ऐसा हम नहीं चाहते। पता चलना चाहिए कि बापू का साधक है, बापूनी शिष्या छे, आना ऊपर बीजू कहीं ना चाले का दावा है। पता चल जाना चाहिए कि बापू से दीक्षा लिया हुआ, सारा सत्य मंत्र लिया हुआ बच्चा है, बच्चियां हैं। जहां भी जाए, स्कूल में, कॉलेज में, खबर पड़े कि बापू का साधक है, उसके बैठने उठने चलने से उसकी चमक खबर दे दे कि बापू का शिष्य है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। मैंने अपने कमरे के दरवाजे बंद किए, खिड़कियां भी बंद की, और मैंने ठंडी सांस ली उस सुंदरी के आगे। हाश, अब तो तू और मैं कोई देखता नहीं, आज खूब मजा करेंगे। उसने बोला कोई तो देख रहा है। बोले नहीं नहीं, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां भी बंद कर दिए। बोले फिर भी कोई देख रहा है। मैंने कहा अरे सुंदरी, कौन देख रहा है? बोले वो अंतर्यामी परमेश्वर देख रहा है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, उस पे भी एक पर्दा डाल दो। उस बाई का ऐसा कहना मेरे काम विकार और दुर्बुद्धि पर ठंडे पानी का मटला गिर पड़ा। जैसे तवे पर मटका गिर जाए, ऐसे मेरे अंधी बुद्धि पर उसकी शीतल ज्ञान का मटका फूट पड़ा। मेरा मन चिरचकराने लगा। वो अंतर्यामी प्रभु तो देखते हैं, मेरी पत्नी के साथ दगा कर रहा हूं ये भी प्रभु देख रहे हैं, पर स्त्री को उसकी मजबूरी का फायदा ले रहा हूं गलत, और थोड़ी देर में कमर कमजोर हो जाएगी ये भी सब जानता हूं। मैं धरती पकड़ के बैठ गया, लंबी सांस छोड़ी के भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, रक्षा कर, रक्षा कर। वो अंतर्यामी सबकी सुनता है तो मेरी भी सुन ली। मेरे हृदय में भगवत भाव पैदा हुआ, उस सुंदरी के प्रति आदर भाव पैदा हुआ। मैंने कहा बहन माफ कर जी, तेरे पति को जो पैसे की तकलीफ है मैं ले चलता हूं, तेरे पति से सारी बात मैं कह देता हूं, तुम भी क्षमा कर दे, वो भी क्षमा कर दे। मैंने सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगी और अपने घर आया तो मेरे परमात्मा बोले मैं तेरे पर खुश हूं, अब तूने मेरे को वश कर लिया, काम विकार से बचा, दुर्बुद्धि से बचा है, तूने मेरे को वश कर लिया है। जिस दिन सोमचंद को अंतरात्मा ने कहा आज से मैं तेरा, तो मेरे अश्रुधारा चल पड़ी और पता नहीं चला कितनी देर में मूर्छा अवस्था न कहो, समाधि अवस्था न कहो, लेकिन भगवत भाव दशा, भगवत प्रसाद जा बुद्धि मेरी, दुर्बुद्धि में से सीधी भगवत प्रसाद जा चौथे प्रकार की बुद्धि हो गई। एक तो दुर्बुद्धि होती है तामसी,
दूसरी राजसी बुद्धि होती है, तीसरी सात्विक बुद्धि होती है, सद्बुद्धि, और चौथी होती है भगवत प्रसाद या बुद्धि। मुझ पापी की पहले प्रकार की दुर्बुद्धि में से सीधी चौथे प्रकार की बुद्धि हो गई, भगवत प्रसाद जा बुद्धि हो गई। और जब से मेरी भगवत प्रसाद जा बुद्धि हो गई तो मेरे को लगता है कि सर्वत्र वासुदेव है, सबके हृदय के कर्मों को देखने वाला परमात्मा है। जीव की किसी की भी हम सेवा करते वो हमें कुछ बदला न दे, लेकिन भगवान संतुष्ट होते हैं। हम ऐसे कर्म न करें कि भगवान नाराज हो। हे प्रभु, कर्म करने के बाद हम अंदर में ताकते हैं, अंदर में संतोष होता है तो लगता है कि भगवान प्रसन्न है। जो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर्म करता हूँ त्यों त्यों मेरा कर्म योग बनता है, और कर्म योग ने भगवान को तो वश कर दिया, और भगवान का अग्नि तत्व भी मेरे वश में है और जल तत्व भी मेरे वश में है, और तपा हुआ लोहा पकड़ता हूं तो मेरा हाथ नहीं जलता है। तब से हाथ नहीं जलता है जब से भगवान मेरे वश हो गए। एक बाई ने मेरी जिंदगी बदल दी, संतों के प्रवचन से, मेरे गुरुदेव के प्रवचन से भी कईयों की जिंदगी बदल गई। काश आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ न कुछ तो इस पवित्र कथाओं से बदलाहट आती ही है। वे धन भागी हैं जो सत्संग में जाते हैं, और उनसे भी वे धन भागी जो सत्संग में बैठ पाते हैं, और उनसे भी वे बड़ भागी जो दीक्षा लेकर साधना कर लेते हैं, और उनसे भी वे बड़ भागी हैं जो दूसरों तक भी सत्संग पहुंचाकर समिति की दिव्य सेवा करके समाज और परमात्मा के बीच सेतु बनने का अवसर पा लेते। फ्राइड का मनोविज्ञान ने अमेरिका, यूके का और अफ्रीका का युवा धन की कमर तोड़ दी। आप पाठ्य पुस्तकों से फ्राइड का मनोविज्ञान उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे। फ्राइड का मनोविज्ञान था संभोग से समाधि, और संभोग से समाधि होती तो कबूतर को साक्षात्कार हो जाए, संभोग से समाधि होती तो बकरा एक दिन में 40 बकरियों को गर्भवती कर सकता है। अरे सेक्स होने से समाधि होती है, ये फ्राइड का ऐसा हलकट मनोविज्ञान विदेशों में जरा फला फूला, और वो किताबें पढ़कर किसी ने भाषण दिया तो उनको भी हिंदुस्तानियों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी 36 साल की उम्र के बाद पत्नी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत पालने में सफल हो गए। नहीं तो फिर पत्नी तो क्या, पड़ोसन तो क्या, माँ के प्रति भी अगर मन नीच है तो फ्राइड का मन चला तो उसी प्रकार से छूट छाट लिख दिया, और उससे तो हस्तमैथुन की छूट मिल गई, और किसी से कुकर्म करने की छूट मिल गई, और कोई कमी बाकी रही सत्यानाश में तो वैलेंटाइन डे मनाने की छूट मिल गई। नया जनरेशन एकदम, इसीलिए भारतवासियों को मौका मिला, और 60% भारतवासी ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं अमेरिका में। और डब्ल्यू बुश अपने भाषणों में कहता है कि साइंस के विद्यार्थी और कंप्यूटर के विद्यार्थी आगे बढ़ो, नहीं तो बड़ी बड़ी नौकरियों में इंडियन लोग आ रहे हैं। इंडियन लोग आ रहे हैं, वो इंडियन लोगों पर मेहरबानी नहीं करते हो, इंडियन लोगों पर साधु संतों की, माँ बाप की, भारतीय संस्कृति की कुछ करुणा कृपा है, कुछ सज्जनता है, इसलिए वो किसी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। और तुम्हारे यहाँ संभोग से समाधि का प्रचार है। अब $40 करोड़ डब्ल्यू बुश सरकार खर्च करती है संयम का पाठ पढ़ाने को, लेकिन कानूनी ढंग से 40 करोड़ से लोग संयम नहीं सीखते। युवा धन पुस्तक का प्रचार किया समितियों के द्वारा, 1,68,00,000 बटी है, और कई ऐसे युवक जो फ्राइड मनोविज्ञान अथवा अखबारी जगत की ऐसी वैसी कहानियां से अथवा चलचित्रों से हस्तमैथुन कर चुके थे अथवा सब कुछ गंवा चुके थे, एक पुस्तक जिनके हाथ में जाती है युवा धन पुस्तक, वे बच्चे बच्चियां युवक युवतियां गृहस्थी संभल जाते हैं। चीन को शाबाश है कि उसने कानून पास किया कि जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। अभी चीन ने कानून पास किया। विदेश के अच्छे अच्छे जानकार कहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु प्रेम है, माता पिता के लिए सद्भाव है और श्रद्धा है, तो श्रद्धा के बल से, सद्भाव के बल से, प्रेम के बल से आपके हृदय की रोग प्रतिकारक ऊर्जा अद्भुत ढंग से सुविकसित होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित होती है।
डॉक्टर डायमंड कहता है कि रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और आदमी की जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतवासी जब कीर्तन करते हैं तो हृदय केंद्र विकसित होता है और जीवन शक्ति का विकास होता है। भारत के कीर्तन जीवन शक्ति का विकास करता है। रॉक और पॉप म्यूजिक से जो नाचते हैं, ढूंढते हैं, हिंदुस्तान में जिसको भूत लगता था ऐसा ढूंढते थे, आजकल तो रॉक और पॉप म्यूजिक से ऐसा ढूंढते, युवक युवतियां ऐसा ढूंढते और खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पैरों की पिन्नियां, घुटनों के नीचे का मांस का जो भाग है उसमें दर्द शुरू हो जाएगा 40 साल की उम्र में बुरी तरह, और जीवन भर दबाते रहो, उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो ये रॉक और पॉप की म्यूजिक से जो सुख लेना चाहते वे अपने आप के दुश्मन बनने के रास्ते जाते। जो पिक्चरबाज हैं वे पति पत्नी सुख से नहीं जी सकते, क्योंकि पिक्चर में जैसी नखरेबाज औरत होगी ऐसी तुम्हारी नहीं हो सकती है। मेकअप की हुई मिलेगी, लवर को लवरी, ऐसी तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। और पिक्चरबाज जैसा पति मिलेगा ऐसा तुम्हारा पति पत्रकार का ताऊ भी नहीं हो सकता है। क्या ख्याल है? जो पिक्चर देखकर अपना गृहस्थी जीवन मजे से जीना चाहते हैं वे अपने जीवन में जहर डाल के अमृत की भावना करना चाहते। इसलिए पिक्चरबाज होकर गृहस्थी जीवन को बिगाड़ो मत। आप तो भगवान के भक्त होकर मधुमय जीवन बनाओ। एकनाथ जी महाराज और गिरजाबाई, हो पति परमात्मा रूप है और पत्नी अर्धांगिनी। आज पत्नी का मंगल हो पति सोचता है और पति का परम मंगल हो पत्नी सोचती है। एक गाड़े के दो पहिए, ऐसे ही पत्नी पति के संयम में साथ दे और पति पत्नी के संयम में साथ दे, पत्नी पति के साधना में साथ दे और पति पत्नी के ज्ञान में साथ दे, तो एक नाथ और गिरजाबाई जैसा जीवन, सीताराम जैसा जीवन, शिव पार्वती जैसा जीवन, रामकृष्ण और शारदा माँ जैसा जीवन, एक दूसरे का परम मित्र। आप सुबह उठकर भगवान को प्रेम से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तेरे हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान प्रसन्न होंगे। बच्चा कह देता है माँ मैं तेरा हूं तो माँ का दिल छलक जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हारे आत्मा होकर बैठे, प्रभु मैं तेरा हूं, मुझे तेरी प्रीति दे दे और मुझे तेरा ज्ञान दे दे, मुझे तुझ में विश्रांति दे दे। ये तीन चीजें मिली तो आप सारे जगत के धनवानों से भी बड़े धनवान हो जाओगे, सत्तावानों से भी बड़े सत्तावान हो जाओगे। सत्तावान आपको मत्था टेक के अपना भाग्य बना लेंगे। ये तीन चीजें अगर मिल जाए, भगवान की प्रीति, भगवत तत्व का ज्ञान और भगवान में शांति। शांति के लिए उच्चारण करना चाहिए। लंबा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओम जितनी देर उच्चारण करते उतनी देर शांत भगवान को देखते जाओ। कुछ दिनों के बाद भगवान की मूर्ति से प्रकाश अथवा आपके अंतरात्मा भगवान से चेतना झटके आएंगे। कभी नाचने का मन होगा, कभी हंसने का, कभी रुदन आएगा, लेकिन वो रुदन दुख का नहीं होगा, भगवान के विरह का होगा। मेरे को होता था, आपको भी होगा, कई भक्तों को होता है, मीरा को भी होता था, चैतन्य महाप्रभु को भी होता था, शबरी बेलन को भी होता था। संसार के लिए रोते हैं तो रोते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोते हैं तो उनका रोना जन्म मरण का मिट जाता है। थोड़ी देर ऐसा 15 मिनट 10 मिनट पूजा के रूम में अथवा जहां भी मौका मिले उच्चारण करो, उससे भगवान में विश्रांति मिलेगी, आपके मन बुद्धि में सामर्थ्य आएगा। क्रोध आता है तो खून जहरी बन जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है। काम आता है तो कमर तोड़ देता है, लोभ आता है तो भी आदमी को भगाता रहता है अंधा करके।
मोह आता है तो भी आदमी रोता रहता है। इन 5 विकारों ने जीवात्मा को ठग लिया है। तुलसीदास ने भगवान को प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। नहीं तो तुलसीदास कैसे थे? पत्नी मायके गई तो पत्नी के बिना नहीं रह सकते। रात को बाढ़ वाली नदी में मुर्दा बहा जा रहा था, मुर्दे को लक्कड़ समझकर उस पे कूद पड़े, उस किनारे गए। और फिर उस किनारे जाने के बाद पानी भर गया था, सांपों के बिल में तो एक अजगर या सांप पत्नी के कमरे के खिड़की में लटक रहा था। उसको रस्सी समझकर खिड़की कूद के गए। पत्नी ने कहा, ऐसी अंधकार में ही रात में कैसे आ गए? बोले, तूने रस्सी बांध रखी, मैं कूद के आया। लालटीन देखा तो क्या रस्सी है, ये तो अजगर है, आई रही। नदी में बाढ़ है, कैसे आए? बोले, लक्कड़ था, देखा तो हो, ये तो मुर्दा। पत्नी ने डांट चढ़ा दी, हाड़ मास की देह मम ता में इतनी प्रीति। ये 2 हड्डियां हैं, टेढ़ी हड्डियां हैं, मांस है, नाक ऊंचा करती हूं तो लींट, कान में खुरेद, आंखों में कीचड़, मुंह में थूक और मरे हुए बैक्टीरिया, और नीचे के अंगों में मल और मूत्र है, पसीने में बदबू। ऐसे मेरे शरीर में ऐसी प्रीति किया कि मुर्दे को भी लक्कड़ समझ लिया और सांप